बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बीए बीएससी पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 4th ईयर का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि 4th ईयर में भी 2 बुक्स हैं, एक बुक है डेटाबेस की और दूसरी है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स। तो डेटाबेस के ऊपर मैंने सिलेबस और गैस की वीडियो बना दी है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और आज की वीडियो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स की बुक पे। मैं आपको दिखाती हूँ। आज की वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स की बुक है। ये आप सामने बुक की पिक्चर देख सकते हैं। मैंने बुक की पिक्चर लगा दी ताकि कोई इशू ना रहे जी। इसका भी सिलेबस और गेस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज मैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है और तैयारी ज़्यादा करनी है हमने। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क्स की बुक है जो 2 पोर्शंस पे है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्शन है, एक नेटवर्क्स का पोर्शन है। तो शॉर्ट टाइम में आप किस तरह पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में एक स्कीम दूँगी, जिसके थ्रू आप अपना पेपर शॉर्ट टाइम में याद कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ आप उसको कर सकते हैं। तो चैप्टर्स मैं बता दूं जो मैंने इंक्लूड किए हैं सिलेबस में, वो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, 5, 6 एंड 13। चैप्टर 1 से जो 6 तक चैप्टर हैं ये हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, और जो चैप्टर 13 है वो है हमारा नेटवर्क्स की से, क्योंकि इस बुक में 2 पोर्शन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक नेटवर्क का। जो चैप्टर 13 है वो हमारा है नेटवर्क्स का। और इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं 1 से लेकर 6 तक, चैप्टर 1, 2, 4, 5 एंड 6 जो चैप्टर हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से हैं। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 1 में से क्या क्या हमारे सिलेबस में ऐड है। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर्स में से हमने जो इम्पोर्टेंट करने हैं वो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम फर्स्ट टॉपिक करना है, 1.2 करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, ये दोनों टॉपिक आपने करने हैं। उसके अलावा आपने करना है 1.3 मेन फ्रेम सिस्टम। मेन फ्रेम सिस्टम बेसिकली ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके आपने 2 टाइप्स करनी है, सिंपल बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम। और इसके अलावा आपने ये जो टाइम शेयरिंग है ये करने की ज़रूरत नहीं, और टाइम शेयरिंग सिस्टम आपने करना है। उसके बाद 1.6 पे आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपने करना है और उसके एडवांटेज करने हैं। उसके बाद क्लस्टर्ड सिस्टम आपने नहीं करना। 1.8 आपने करना है रियल टाइम सिस्टम। उसके अलावा इसकी जो सब टॉपिक है 1.8.1 टाइप्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम, ये भी आपने करना है। उसके बाद आपने इंटरप्ट्स करने हैं। इंटरप्ट्स के जो सब टॉपिक्स हैं ये दोनों आपने नहीं करने। उसके बाद 1.12 है ऑपरेटिंग सिस्टम मोड्स, ये इंपॉर्टेंट है, नहायत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद 1.13 आपने नहीं करना, 1.14 करना है ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, ये वाला टॉपिक आपने करना है। इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं ये सारे आपने करने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स 1.14, इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं ये सारे आपने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कर्नल आपने करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, सिस्टम कॉल्स, ये भी आपने करना है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स, ये भी आपने करना है। इसमें से इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। इसमें से इम्पोर्टेंट मोड्स वाला है लास्ट पे जो मैंने आपको बताया था। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। ये आ गया हमारे पास चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 में से देखते हैं हमने क्या करना है। ये प्रोसेस मैनेजमेंट का चैप्टर है। इसमें से आपने 2.1 करना है, प्रोसेस करना है, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स करने हैं। उसके बाद जो प्रोसेस एट्रीब्यूट्स के जो सब टॉपिक्स हैं ये चारों सब टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5। प्रोसेस स्टेट्स, ट्रांजिशन इन प्रोसेस, उसके अलावा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस स्केजुलिंग, उसके बाद प्रोसेस स्केजुलिंग के जो सब टॉपिक्स हैं ये भी आपने करने हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस ये आपने नहीं करना। 2.6.1 है प्रोसेस क्रिएशन, ये टॉपिक आपने करना है। उसके बाद 2.7 पे आ जाए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC, ये आपने करना है। और इसके दोनों सब टॉपिक्स करने हैं, लेकिन लास्ट से आपने नहीं करने।
लास्ट वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपने नहीं करने, बस आपने इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और कॉर्पोरेटिंग प्रोसेसेस आपने करना है। चैप्टर 2 में से जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। प्रोसेस एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद चैप्टर 4 पे चलते हैं। चैप्टर 3 हमारा इंक्लूड नहीं है। चैप्टर 3 वैसे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस रेकमेंड किया उसमें वो ऐड है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं था इतना, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। उसमें से आप 1-2 डेफिनेशन कर ले। थ्रेडिंग वाला शायद चैप्टर है वो, तो आप उसमें से देख लें थोड़ा बहुत। उसके बाद चैप्टर 4 आ जाता है हमारा पास। ये स्केजुलिंग का चैप्टर है, CPU स्केजुलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। उसके बाद 4.1 है CPU स्केजुलिंग, 4.2 है मल्टी प्रोग्रामिंग। इन दोनों की डेफिनेशन आपने करनी है। 4.3 आपने नहीं करना, 4.4 करना है और 4.5 भी आपने नहीं करना। उसके बाद 4.6 करना है, 7 करना है, 8, 9 और 10 ये सब आपने करने हैं। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग। उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजुलिंग की जितनी भी स्केजुलिंग्स दी हुई हैं आपने इनकी डेफिनेशंस याद करनी है, और जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं वो आपने कर लेनी है। जितनी भी स्केजुलिंग की आपको एग्जांपल्स दी हैं वो सारी एग्जांपल्स आपने अच्छे से करनी है। इसमें लंबे चौड़े रट्टे मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने डेफिनेशन याद करनी है और प्रैक्टिस करनी है, और आपका अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। ये सारे आपने करने हैं 4.10.4 तक, ये आपने सारे करने हैं। उसके बाद जितने भी हैं वो आपने नहीं करने, बस आपने करना है 4.1 से लेकर 4.10.4 तक, जिसमें से 4.3 आपने नहीं करना और बाकी ऑलमोस्ट आपने सारा करना है। ये डेफिनेशन और स्केजुलिंग वाला है, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको स्केजुलिंग करने के लिए दी जा सकती है। एल्गोरिथम स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स दिए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको उनकी डेफिनेशंस याद कर ले हर स्केजुलर की, और उसके साथ एग्जांपल्स की जितनी भी एग्जांपल्स उन सब की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। चैप्टर 5 पे चलते हैं हम जी। ये है हमारे पास चैप्टर 5 आ गया। अब चैप्टर 5 में से देखते हैं कि क्या क्या हमने करना है। चैप्टर 5 है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का चैप्टर है ये। इसमें से देखते हैं हमने क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से आपने करना है 5.3 क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने आगे इसके लिखा भी है इम्पोर्टेंट। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स ये आपने करना है, और इसके अलावा जितना भी है जो मैंने कट किया हुआ है ये आपने नहीं करना। ये इसमें से सिर्फ आपने करना है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ये आपने इम्पोर्टेंट है, ये आपने करना है। 5 चैप्टर में सिर्फ जस्ट यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इसके MCQs कर लें बैक पे, जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी बैक पे जो MCQs दिए होते हैं वो भी आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा MCQs जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे उनमें से ही आते हैं। उसके बाद 6 चैप्टर पर हम चलते हैं। 6 चैप्टर है हमारा डेडलॉक का चैप्टर है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है डेडलॉक करैक्टराइजेशन। डेडलॉक करैक्टराइजेशन का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 6.4 ये आपने करना है। इसके अलावा जितना भी है वो आपने नहीं करना, वो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। डेडलॉक करैक्टराइजेशन वाला टॉपिक आपने करना है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब हम चलते हैं नेटवर्किंग के चैप्टर पर। नेटवर्किंग का हमारे पास एक ही चैप्टर दिया गया है, और पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी इसका एक ही चैप्टर दिया है, 13 चैप्टर की तरफ चलते हैं हम। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स का चैप्टर है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है नेटवर्क्स में से, क्योंकि बुक है इसमें 2 पोर्शन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का और एक नेटवर्क्स का। तो नेटवर्क्स के पोर्शन में से 13 चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब देख लेते हैं आपने करना कहाँ से स्टार्ट करना है। 13.9 से आपने करना स्टार्ट करना है, कंप्यूटर नेटवर्क से। इसके सब टॉपिक करने हैं। उसके बाद आ जाएं 13.11 पे। 13.11 है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आपने करने हैं, लैन वैन, उसके आगे से सब टॉपिक्स ये सारे आपने करने हैं। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ये वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद आपने करना है 13.13 नेटवर्क टोपोलॉजीज़। जितनी भी टोपोलॉजीज़ दी हुई है वो सारी आपने करनी है। एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूँ, 13.9 टॉपिक आपने करना है कंप्यूटर नेटवर्क का। उसके बाद आपने करना है 13.11 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जितनी भी इसके सब टॉपिक्स दिए गए हैं ये सब आपने करने हैं। वायरलेस नेटवर्क्स ये आपने नहीं करना। 13.13 आपने करना है नेटवर्क टोपोलॉजीज़, और जितनी भी टोपोलॉजीज़ बुक में हैं वो सब आपने करनी है। इसी चैप्टर के हम नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। चैप्टर लेंथी है लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके
ये टोपोलॉजीज आपने करनी है। उसके अलावा जितना भी है वो आपने नहीं करना। उसके बाद आपने आ जाना है 13.22 पे इंटरनेट वर्क्स, इस पे आ जाना है। उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल करने हैं, जितने भी कम्युनिकेशन चैनल दिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ये आपने करना है। उसके अलावा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, ये सब जितने भी दिए गए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट पेज पे है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, OSI मॉडल 13.27 वाला जो टॉपिक है OSI मॉडल, इसके जितने भी आगे सब टॉपिक्स दिए गए हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ये भी इसमें से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाए TCP/IP प्रोटोकॉल, ये भी आपने करना है, इसके सब टॉपिक्स भी आपने करने हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा इस चैप्टर में से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपको इस चैप्टर में मेंशन करवाई हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं। आई होप आपको चैप्टर्स की अच्छे से समझ आ गई हो। अब हम चलते हैं स्कीम की तरफ कि आपने इस चैप्टर की तैयारी करनी कैसे है। देखिए, आपको जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि बुक 2 पोर्शन पे है, एक पोर्शन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का है, दूसरा नेटवर्क्स का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का और नेटवर्क्स का, इन नेटवर्क्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। अगर आप नेटवर्क्स का चैप्टर 13 अच्छे से तैयार कर लेते हैं और जो जो टॉपिक्स मैंने आपको मार्क करवाए हैं अगर वो टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट हो जाता है। 13 चैप्टर को आपने अच्छे से करना है, जो टॉपिक मैंने आपको मार्क करवाए हैं वो आप अच्छे से कर ले तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से हो जाता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पोर्शन पे चलते हैं, उसमें से आप फर्स्ट 5 चैप्टर्स कर लें। फर्स्ट 5 चैप्टर में से तो एक ही टॉपिक है, इसके अलावा आप ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स कर ले तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नहीं 2 नहीं तो कम से कम एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और क्योंकि हमारी 3 क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में आते हैं जिसमें से हमने सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट करने होते हैं, तो इस तरह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके दोनों क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। करना आपने यूँ है कि आप 13 चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपका नेटवर्क्स वाले पोर्शन से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लें। उसके अलावा अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करना चाहते हैं लेकिन आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप 1 से 5 तक चैप्टर्स तैयार कर लें। 6 की भी एक ही टॉपिक है, वो भी करना चाहते हैं तो कर ले, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन तो इन चैप्टर्स में से ज़रूर आएगा, मस्ट आएगा, गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इस तरह आपके दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई है, और जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी कन्फ्यूजन सिलेबस से रिलेटेड ख़त्म हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगी कि उन्होंने कितने चैप्टर रेकमेंड किए हैं, लेकिन जो मैंने चैप्टर आपको बताए हैं यही इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर इसी में से आएगा, आप इन्हीं को तैयार कर लें। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।